रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो बेहद इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। रामगढ़ की जनता ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह को लगभग 14,000 मतों से विजयी बनाया। हमारे साथ सुखवंत सिंह जी। सुखवंत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब, आप सबका। सुखवंत जी जीते हैं लगभग 14,000 वोटों से। जीत का मुख्य आधार क्या मानते हैं? मुख्य आधार जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। लंबे समय से ये पार्टी विधानसभा में हार देख रही थी, आपने बाजी पार करी। अब कौन कौन आपके साथी हैं जिन्होंने भदैया को पार करवा दिया? पिछले दोनों बार ट्रायंगुलर संघर्ष रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। आमने सामने में कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हारेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। आप जिस पार्टी के विधायक हैं उसी पार्टी की सरकार है, तो अब वहाँ पर कानून व्यवस्था, गो तस्करी, साइबर क्राइम कैसे कंट्रोल करेंगे? अब बिल्कुल साहब, सरकार के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का आशीर्वाद है, तो हम उससे सारे जो भी यहाँ क्राइम है उसको धरातल पर हटाएंगे। चुनाव के दौरान ये आरोप लग रहे थे कांग्रेस कैंडिडेटों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, कि आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सबने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया है। आपको फर्जी तरीके से कैप्चर करना चाहे तो कोई नहीं करने देगा। प्रशासन ने सिर्फ वही रोका है जो गलत मतदान होता था, फर्जी तरीके से होता था, लेकिन सबने अपने जिसका वोट था उसने ज़रूर डाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आरोप है। कल को ईवीएम पर भी लगाएंगे, कुछ और पर भी लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फेयर चुनाव हुआ है, प्रशासन ने अपना काम किया है, सबको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। 3 बड़े विकास के कार्य जो आप करवाना चाहेंगे? देखिए, मैं सिस्टम में रहा नहीं, अभी जैसे ही जनता के सहयोग में जाऊंगा उनसे पूछेंगे, जो भी यहाँ मुख्य मुद्दे होंगे उनको पूरा करेंगे। राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी भी हैं। सर, जीते हैं? हाँ, बिल्कुल जीते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? और आपको ध्यान हो, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद 10 तारीख को आए थे सभा करने बड़ौदा मेयो में। उस दिन मैं और सुखवंत जी दोनों गाड़ी में थे, और आप जैसे ही भाइयों ने पूछा था कि क्या रहेगा, मैंने कि हम चुनाव जीत रहे हैं और पूरी पार्टी एकमुखी है, और उसका परिणाम है कि हम चुनाव जीत गए। रामगढ़ क्षेत्र विकास में बड़ा पिछड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा समस्याएं साइबर क्राइम, गो तस्करी, अवैध खनन है। देखिए, रामगढ़ क्षेत्र में 18 से 23 में जब अशोक गहलोत जी का शासन था, उस शासन में प्रत्येक विधायक को, कांग्रेस के विधायक को मिनी सीएम का पूरा सीएम बना के छोड़ रखा था। और अभी इस चुनाव में जब मैं रामगढ़ के गांव ढाणी में गया तो काम उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां कांग्रेस को वोट मिलता है। एक जाति विशेष के गांवों में, क्षेत्रों में काम किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूं कि आज वहां की जनता ने सुखवंत सिंह जी पे विश्वास जताया है, और जैसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है उसी प्रकार की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है। सबका साथ और सबका विकास, उसको लेकर के हम बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के हम उस क्षेत्र का विकास करेंगे। जो मूलभूत आवश्यकता है रामगढ़ की, उसमें माननीय सुखवंत जी के नेतृत्व में और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के कुशल मार्गदर्शन में और आदरणीय भजन लाल जी के जो विकास उन्मुखी बजट है उसके माध्यम से, और कोई बड़ी योजना भी लानी पड़ी, तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन रामगढ़ आपको आने वाले 5 वर्षों में विकसित विधानसभा के रूप में राजस्थान के मानचित्र पर दिखेगा। रामगढ़ की जीत का श्रेय किसे जाता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को, क्योंकि वहाँ की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास जताया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी पर विश्वास जताया, और सुखवंत जी जो एक साधारण कार्यकर्ता है उनकी सादगी पर विश्वास जताया। इसलिए मैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उसका परिणाम है, और जनता ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर, उसी का जीत को मैं श्रेय देता हूँ। विकास कार्यों में धर्म जाति के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं होगा? मैंने पहले भी निवेदन किया ना, 18 से 23 में कांग्रेस की जो विधायिका थी, आप खुद रामगढ़ चले जाएं, विकास वहीं हुआ जहां उनको वोट मिलता था। और मैंने अभी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, उनका दिशा निर्देश है, सबका साथ सबका विश्वास, और उसी रास्ते पर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। और आने वाले समय में हम बिना किसी जातिगत भेदभाव के रामगढ़ का विकास करेंगे। जो मूलभूत आवश्यकता है रामगढ़ की आम जनता की है, उसको माननीय सुखवंत जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में और माखे। हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के नेता जय आहूजा जी। जय आहूजा जी, जीत तो गए अब आप विधानसभा, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारा मिशन था वो पूरा हुआ। आगे जनता की सेवा, अपराध मुक्त रामगढ़, सुरक्षित रामगढ़ और समृद्ध रामगढ़ के मिशन पे सब मिलके काम करेंगे। इस पूरी जीत में आपको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका जो इंटरव्यू था
कि बेरोजगारी के कारण गौ हत्या गौ तस्करी होती है, बेरोजगारी के कारण टटलूबाजी होती है। इन लोगों की घृणित मानसिकता को आपने एक पत्रकार के रूप में उजागर किया और उसके बारे में हमने भी खुल के बात की। तो इस पूरे चुनाव में इनको बेनकाब करने के लिए आपका और आपके चैनल का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बेबाक बोलते तो हैं, बेबाक विकास भी करेंगे? पिछले 10 महीने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लेना आप इलाके में। 26 जल जीवन मिशन के रुके हुए काम चालू करवाए हैं, करीब करीब 9 करोड़ की सड़कें सैंक्शन करवाई हैं। उसके अलावा जितने भी जीएसएस की ज़मीन पेंडिंग थी वो ज़मीन चिन्हित करा के जीएसएस की ज़मीन अलॉट करवाई है। लोग अच्छा जीवन जिएंगे, हमारी प्राथमिकता है। हजारों की तादाद में कृषि कनेक्शन करवाए हैं और दुनिया भर के प्रधानमंत्री आवास के घर लोगों के सैंक्शन कराए हैं। तो काम बोलता है भाई, काम बोलता है, इसीलिए हम इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं। भाजपा ने रामगढ़ उपचुनाव को जीत लिया है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।